नो, अगर हम लोग बात करें कॉर्डेट की प्रॉपर इवोल्यूशन के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें भी बोलेंगे और वैसे समझाएंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉर्डेट की बात करें, इसके पहले जितने फाइल आते थे कौन कौन से, भाई पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, दैट्स इट, ओके। उसके बाद आता है कॉर्डेट। तो सिंपल सी बात है, कॉर्डेट को कॉर्डेट क्यों बोला, ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और यहाँ पे नॉन कॉर्डेट इन लोगों को ऑन द अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स ठीक है, अ, ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट दैट मीन्स, ठीक है, कॉर्डेट में क्या है, जैसे सब फाइला पढ़े थे वैसे कॉर्डिनेट को भी पढ़ेंगे जनरल। इसके पहले क्या हम लोग बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे इसका। तो अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर हम लोग कॉर्डिनेट की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसमें, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन, हाँ, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई हर ऑर्गन का प्रॉपर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रीटरी सिस्टम, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन चुका होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग देखें बॉडी प्लान, कंप्लीट बॉडी प्लान, ठीक है भाई, दो ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें उसके बाद सिमेट्री की, तो सिमेट्री क्या है, ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी एक मिनट रुको, कहीं से भी नहीं, प्रॉपर एक प्लेन में, एक प्लेन एक एक्सिस से आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकोगे, ठीक है, कहीं से भी नहीं, एक प्लेन से, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बाइलैटरल सिमेट्री। अब अगर हम लोग बात करें ये हो गई सिमेट्री। उसके बाद अगर जम लेयर की बात करें, पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो अगर से जम लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोबास्टिक, मतलब तीनों जम लेयर बनती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, अच्छा एक बात पूछें, सबसे पहले कौन सी जम लेयर बनती है, बताओ 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 बताओ। सबसे पहले बनती है इंडोडर्म, ठीक है, देन बनती है एक्टोडर्म, फिर बाद में बनती है मीजोडर्म। मीजोडर्म के पहले, मीजोडर्म के पहले ऊपर वाली जो लेयर होती है ना एक्टोडर्म, वहाँ से डिराइव्ड होती है बीच वाली मीजोडर्म। हाँ, अब समझ में आया, वो वाली सेल होती हैं बीच में, हाँ बढ़ती है आके एपीप्लास, नहीं नहीं तुम लोग मत समझो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े अभी, कहाँ पे थे, हाँ, जम लेयर पे है। उसके बाद सीलोम देखेंगे। सीलोम की अगर बात करें तो ट्रू सीलोम, ठीक है। अब ट्रू सीलोम के भी पार्ट हैं, तो उसमें एंटेरोसीलोम कह सकते हो, साइजोसीलोम, एंटेरोसीलोम, बाकी ट्रू सीलोम ही याद रखो। ट्रू सीलोम मतलब बॉडी के अंदर कैविटीज पाई जाएंगी, बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट हो जिसमें ऑर्गन्स रखे, हमारी बॉडी में कैविटी पाई, उसी में तो सारे ऑर्गन रखे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, लंग्स, हार्ट, ये सब, समझ गए ना, स्टमक, हमारी बॉडी, और बॉडी कवर्ड विद पेरिटोनियम, पेरिटोनियम लाइक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ, ठीक है। ज़्यादा बोल देते हैं ना, हाँ, ओके। अगर हम लोग सेगमेंटेशन की बात करें तो बॉडी सेगमेंट पाई जाती, इंटरनली सेगमेंटेशन पाया जाता, हाँ यस, प्रेजेंट सेगमेंटेशन, कौन सा सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन होते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, ठीक है। तो हम लोगों में इंटरनल सेगमेंटेशन, दैट मीन, ठीक है। भैया 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 कैसे पहचानते हैं कि सेगमेंटेशन पाया जाता है, अरे वर्टिब्रल कॉलम देखो ना बाबू, ये देखो हमारी जो वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रास में प्रेजेंट है, हम लोगों की बॉडी देखो कैसे सेगमेंटेड फॉर्म में है ना, ऐसे हाथ लगाओ देखो, एक एक वर्टिब्री, फिर दूसरी वर्टिब्री, फिर तीसरी वर्टिब्री, डॉक्टर इसी वर्टिब्री से गिन गिन के उसी से हम लोगों के ऑक्सीजन की पोजीशन डिसाइड कर लेता है। हम लोग कहते हैं अरे ये डॉक्टर तो यार जादू कर लेता, कैसे जान जाता है कि इस यहीं पे लीवर, यही इसी पोजीशन पे लीवर होगा, इतने से इतने के बीच में यहाँ पे लंग्स होगा, डायाफ्राम होगा, एक्चुअल उसको जो अपनी वर्टिब्रल पोजीशन होती है ना वो काउंट कर लेता है, वर्टिब्रेस हाथ लगा के टच करके उसको इतना आइडिया हो जाता है, ठीक है। हाँ, जो बढ़िया डॉक्टर होते हैं, ठीक है, पता लगा लेते हैं कैसे कहाँ गया है, ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड की बात आई। अच्छा देखिए हम लोगों ने कितने बेसिक कैरेक्टर डिस्कस कर डाले, अब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट ही है तभी तो कॉर्डेट बोला यार, ठीक है। तो कितने बेसिक कैरेक्टर हम लोगों ने, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, फिर हम लोगों ने बॉडी प्लान देखा, फिर हम लोगों ने सिमेट्री देखा, फिर हम लोगों ने जम लेयर देखा, फिर हम लोगों ने सीलोम देखा, फिर हम लोगों ने सेगमेंटेशन देखा, और देन लास्ट
नो तो गॉड। ओके, तो ये तो हो गए बेसिक कैरेक्टर जो। अब हम लोग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट लेंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन 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 एक्चुअल बात सुन मेरी, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हेमिकार्डेटा तक, लेकिन अब आर्डेटा में एंट्री होती है। दैट मीन्स अब और इवोल्यूशन, ठीक है, माइंड में लॉ इवोल्यूशन सारे सारे। अब क्या हुआ, एनिमल्स धीरे 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 एक्वस इन्वायरमेंट से टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आना स्टार्ट हो, उस हिसाब से उनको तो अपने अंदर एडॉप्टेशन लाना पड़ेगा यार, वरना भाई कोई चीज़ है एक जगह से, अभी कोई बहुत ठंडी में रहता है, उसको एकदम रेगिस्तान भेज दो, एकदम राजस्थान में एकदम पड़ा के गर्मी में, तो क्या उसकी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं ना, झेल नहीं पाएगी ना सही तरीके से। तो दैट मीन्स वही धीरे धीरे अडॉप्ट करेगी बॉडी, वही एकदम से थोड़ी ना। तो ऐसे ही क्या होगा, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यार एनसीईआरटी लाइनें बोल देंगे, उसमें क्या फ़ायदा जब रिलेट ही ना कर पाओ, है ना। तो इवोल्यूशन को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे आप बेहतरीन तरीके से, एकदम मक्खन, ठीक है। और इधर कहाँ थे, भूल ही जाते हैं यार बार बार। तो हम लोग इवोल्यूशन वाला वो करवा रहे थे कोऑर्डिनेट। एक्चुअली जानते हो अब लाइफ क्या हुई, अब ज़मीन पे भी लाइफ आएगी धीरे 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 ना। तो पहले तो क्या एक्वस लाइफ थी, जितने भी मतलब एनिमल्स होते थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी स्पीसीज होती है, सारी की सारी पानी में। अब धीरे धीरे लाइफ कहाँ पे आएगी, पानी से निकल के ज़मीन पे, टेरेस्ट्रियल पे, ठीक है। तो हैबिटाट चेंज होगा, तो इससे मोड ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो मोड मॉडिफिकेशन होगा ना, मोड ऑफ सारी चीज़ें, मोड सारी चीज़ें का मोड भी चेंज होंगे, रेस्पिरेटरी मोड भी चेंज होगा। चेंज का मतलब मॉडिफाई होगा, चेंज नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम पहले था उसमें अब क्या होगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे अभी बताते हैं यार, इसीलिए तो है। तो कहाँ थे, इस पे सर्कुलेटरी कॉर्डेटा पे। तो क्या हुआ, अब कॉर्डेट्स में क्या हुआ, धीरे धीरे बाबू ऑर्गेनिक जो है यहाँ से पानी से निकल के ज़मीन पे आएगा। तो ज़मीन पे आएगा दैट मीन्स उसने बेटर एडॉप्टेशन के लिए, बेटर एडॉप्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को अपने अंदर, दैट मीन्स वो एक बेहतरीन एफिशिएंट सर्कुलेशन करने के लिए उसके अंदर क्या होगा, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म मॉडिफिकेशन होने लगेगा, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है। ताकि चीज़ों का प्रॉपर तरीके से हर जगह पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करा जा सके, ठीक है। और जो गैसियस नीड है ना हर चीज़, हर सेल की, उनके पास प्रॉपर तरीके से गैसियस ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इसलिए एक वस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाएगा उनके अंदर। वस्कुलर सिस्टम क्या मतलब, एक अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम तो पहले भी वेसल प्रेजेंट थी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एक अच्छा, क्योंकि भाई देखो पहले क्या था कि ऑर्गेनिज्म होता था पानी में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के लिए ऐसे कोई खास मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि भाई पानी ही अंदर आया पूरी बॉडी में, और पानी ही है। अगर बात करें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन पे हैं, रेस्पिरेशन के लंग्स का फॉर्मेशन हुआ। अब उनके लिए लंग्स की ज़रूरत थोड़ी जो पानी में है, भाई पानी में ही है, पानी पूरा का पूरा पानी ले लिया, ठीक है। अब उस पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन थी उसको सेल के पास पहुंचा दी। भाई पूरी बॉडी जो है पानी में ही है, तो पानी के अंदर, बॉडी के अंदर सिर्फ पानी ही तो भरा होगा। तो उस पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन थी वो सेल को मिल जाती है, बाकी का बाकी पानी एक्सपेल आउट कर दिया जाता है कहीं से भी, मतलब डजंट मैटर, ठीक है। तो ऐसे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता था, लंग्स वंग्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जब से लाइफ कहाँ गई, ज़मीन पे आ गई, तो अब प्रॉपर लंग्स का फॉर्मेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उससे लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है। क्योंकि अब पानी से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अब इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट से मिलेगी, ठीक है। आउटर इन्वायरमेंट्स मतलब समझ रहे हो, जो एटमॉस्फेयर ये वाली ऑक्सीजन मिलेगी, अब बस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि अब हम लोग ज़मीन पे आ गए हैं ना, ऑर्गेनिक ज़मीन पे आ गए हैं। तो ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन जो ज़मीन पे आया, ऐसे अपने आप को बेटर एडॉप्टेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोड भी मतलब कि उसमें भी मॉडिफिकेशन होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेंगे, चैम्बर्स उसमें बनने लगेंगे, चैम्बर्स का
जैसे प्रॉपर इवोल्यूशन दिखता है देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहले क्या हुआ, 2 चैम्बर, फिर धीरे धीरे और डेवलप्ड हुए और 3 चैम्बर हार्ट, फिर धीरे और डेवलप्ड हुए 4 चैम्बर। हम लोगों में कितने चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया पूरा। तो एक्चुअली जानते हो, अगर डाइजेस्टिव फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो भाई सेम ही सब में पूरे कोऑर्डिनेट डाइजेस्टिव कंप्लीट है भाई। माउथ से लेके एनएस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो भैया सेम है सब में। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। क्या 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 भैया, मतलब कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे अंदर नहीं पचता। नहीं बाबू, बात समझो हमारी। एक्स्ट्रा सेलुलर फिर कैसे आपने बोल दिया, बात तो समझो हमारी। ऐसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलने का मतलब है, नाम पकड़ो ना, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर। हमने खाना खाया, अब खाना पाइप में गया ना, पाइप यहाँ पे कौन सी, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब एलिमेंट्री कैनाल की जो इंटरनल वॉल है वो सेल की बनी हुई है, एपिथेलियम वगैरह की, ठीक है। तो बीच में तो कैविटी है ना, बीच में तो होल है, कैविटी है, जगह है, खाली स्पेस है, उसी में खाना जाता है। और इन सेल्स के थ्रू आपस में कोई ना कोई एंजाइम पेंजाइम सब कुछ रिलीज कर दिया जाता है। तो उस कैविटी में खाना डाइजेस्ट होता है, ना कि ये जो इनर वॉल पे सेल प्रेजेंट है उनके अंदर खाना घुसता है। और उसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन थोड़ी ना, सेल के अंदर थोड़ी ना खाना, खाना तो उसी कैविटी में पड़ा रहता है। उसके ऊपर सब एंजाइम छिड़क जाते हैं, प्रोटीन जितने होते हैं, प्रोटीएज वोटीएज सब कुछ, तो खाना हमारा पच जाता है इस कैनाल में। तभी तो चूँकि सेल के बाहर कैविटी में पच रहा है ना खाना, इसलिए हम लोगों ने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर सेल के अंदर जाता खाना तो हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इज दैट क्लियर? ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सब में ऐसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट का मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनएस तक का पूरा कंप्लीट है। और कैसा डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ओके। अब अगर बात आए अगर रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो रेस्पायरेटरी भाई वैराइटीज ऑफ रेस्पायरेटरी मोड यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अभी देखोगे कि कोई तो गिल्स से सांस लेगा, जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स से, गिल स्लिट से मतलब सांस लेंगी भैया, सिंपल सी बात है, गिल्स से सांस लेंगी ना। नहीं भैया, सही बताओ, गिल्स कह रहे हो फिर एक बार गिल स्लिट कह रहे हो, ठीक है। अच्छा बात समझो, एक्चुअली मछली क्या करेगी, पानी को मुंह से सोख लेगी, पानी पिएगी पूरा, ठीक है, पूरा पानी अंदर करा उसने, ठीक है, ले लिया पानी, सक कर लिया पूरा का पूरा पानी। अब बॉडी में पानी जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गन होंगे, उनको बोलेंगे गिल्स, ठीक है। पानी लिया माउथ से, लेकिन निकालेगी माउथ से नहीं, निकालेगी कहाँ, गिल स्लिट से। अब जैसे ये मेरा शोल्डर है, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे हैंड, ठीक है, ये मेरी आर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हो, यहाँ पे खाँचे बनी होती, 1 खाँच, 2 खाँच, 3 खाँच, 4 खाँच, 5 खाँच, ऐसे खाँचे बनी होती। या सर यहाँ से नहीं समझोगे, सपोज तो ये यहाँ पे खाँचे बनी होती है, ठीक है, 1 खाँच, 2 खाँच। तो हमने लिया तो यहाँ पे अंदर ही अंदर प्रेशर से मारा, गम से बाहर पानी, समझ लो। तो मछली में भी यही सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या, पानी को मुंह से तो लेगी, पूरा पानी सब करेगी जितना कैपेसिटी होगी, और फिर उस पानी में जो डिजॉल्व, ना पानी H2O, H2O दैट मीन पानी। तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को मछली नहीं लेती, जो H2O पानी वाले ऑक्सीजन को नहीं लेती। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन, बात समझो यार, तुम्हें हम समझाना क्या चाह रहे हैं। मछली कौन से ऑक्सीजन को लेती है, देखो जब उसने पानी लिया तो एक तो पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन खुद का प्रेजेंट है, वो वाला ऑक्सीजन नहीं यूज़ करती है रेस्पायरेशन के लिए, तो फिर भैया कौन सा यूज़ करती, उसके अंदर एक डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, घुली हुई ऑक्सीजन, पानी के अंदर खुद में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को ये यूज़ करती है। बाकी जो पानी होता है H2O के फॉर्म में, वो बाहर सख्त से निकालती है अपने गिल्स स्लिट से, जो खाँचें होती हैं। तो गिल्स अलग है, गिल्स तो ऑर्गन है, गिल स्लिट क्या है, उसके पे खाँचे प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनसे वो पानी को एक्सपेल आउट करती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी सिस्टम, और क्या, ठीक है। तो अब आ गया, तो कहाँ थे, मतलब कि हाँ यही तो बता रहे थे,
कहाँ थे, हमने रेस्पिरेटरी मोड बता रहे थे, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, रेस्पिरेटरी देख, उसके बाद सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखो हमने क्या बताया, हाँ जब आगे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी मोड देखने को मिलेंगे भाई। मछली में आओगे तो गिल्स प्रेजेंट होंगे, एम्फीबिया में जाओगे तो एम्फीबिया जानते हो, मेढक एढक, ठीक है, मेढक यार, ठीक है। तो मेढक में जैसे पहुंचोगे तो मेढक में देखोगे, अब मेढक को तो वो तो पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है, तो सिंपल सी बात, जब वो पानी में रहता है ज़मीन पे आता है तो सिंपल सी बात है एक्चुअली उसके पास क्या होता है, स्किन, ठीक है। स्किन हो, जैसे हम लोगों पे स्किन पे क्या पाया जाता है, हेयर वेयर पाया जाता है, ठीक है। उसके स्किन पे म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है, वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं और ये लसलसी बनी होती है उसकी। कभी भी मेढक मिले तो उसकी स्किन टच करना है, देखना एकदम चिकनी स्किन रहेगी, एकदम गीली गीली स्किन रहेगी। क्यों क्यों ऐसी म्यूकस स्किन इसलिए पाई जाती है ताकि जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है ना वो डायरेक्ट स्किन से एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो दैट मीन्स स्किन भी बतौर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, स्किन से भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और पानी में जब रहता है तो गिल्स तो प्रेजेंट ही हैं, ठीक है, और लंग्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब एकदम ज़मीन पे आता है तो इसके पास लंग्स भी पाए जाते हैं, दैट मीन्स इसके पास रेस्पिरेशन के लिए तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्किन वो भी रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, लंग्स तो है ही है, यानी जब ज़मीन पे आता है मेढक तो दो चीज़ों से सांस लेता है, बात खत्म, स्किन और लंग्स। और जब पानी में होता है तो गिल से सांस लेता है। कितने मज़े हैं यार भाई, है ना। अच्छा तो रुको अभी, ठीक है। तो रेस्पायर आगे अब चूँकि अब जब जीवन जो है अब ज़मीन पे आ रहा है तो मेढक भी गया, अब मेढक से आएगी चिड़िया, एम्फीबिया नहीं, मेढक से आएगा ये रेप्टाइल्स, ये सब रेप्टाइल्स आएगा, और क्या सांप, तुम्हारा कछुआ, सांप, छिपकली और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल और ये सब चीज़ें आएंगी उसके बाद रेप्टाइल्स में। तो धीरे धीरे क्या है, ज़मीन पे आ रहा है ना लाइफ, तो यहाँ इसीलिए ये लोग स्किन से सांस लेना बंद कर देंगे। अब इनके पास प्रॉपर लंग्स आ जाएंगे, ठीक है। गिल्स से ये प्रॉपर सांस नहीं लेंगे, इनके सांस लेने के लिए प्रॉपर इनके पास क्या हो जाएंगे, लंग्स आ जाएंगे, फेफड़े आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर आगे मॉडिफिकेशन हो जाएगा और ज़्यादा रेस्पिरेटरी में मॉडिफिकेशन होगा, प्रॉपर ज़मीन पे हम लोग रहने लगे भाई, कंगारू पंगारू आया, एनिमल, गाय कुत्ता भैंस बिलार कुकुर सियार, ठीक है। तो ऐसे करके अब ज़मीन पे आ गया लाइफ। तो अब प्रॉपर के प्रॉपर अब गिल्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्किन से सांस नहीं, प्रॉपर फेफड़ा, लंग्स डेवलप हो जाएंगे, लंग्स से सांस लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर इवोल्यूशन दिखता है मेरे भाई, अगर तुम लिंक अप करोगे तो मज़ा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। वरना रटते रहो सारी चीज़ें, कुछ नहीं होने वाला। रटोगे फिर कल बोलोगे, फिर रटोगे 10 बार, फिर माइंड को टेंशन, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो बस फिर तो मज़े हैं, ठीक है। तो अच्छा अब बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो हम लोगों ने क्या देखा, रेस्पिरेटरी, फिर सर्कुलेशन में अगर बात करें तो सर्कुलेशन में भी यही सब है, ऐसे ही लिंक करवा करवा के पढ़ो भाई। पहले जो था, पहले सिर्फ पाइप पाए जाते थे, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, हम लोग सिर्फ ओपन क्लोज की बात करते थे। लेकिन अब जैसे ही जैसे कॉर्डेट में आएंगे तो कॉर्डेट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कॉर्डेट में भी जो हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, वर्टिब्रेट में बनता है, ठीक। उसके पहले तो सिर्फ पाइप होती हैं, ठीक है। हार्ट हालांकि बोलते हैं लेकिन वो हार्ट कैसा होता है, पाइप जैसा होता है। यहाँ पे जैसे ही वर्टिब्रेट वाले पहुँचेंगे यहाँ पे हम हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, उसके अंदर चैम्बर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें फिश वैसे मछली वछली वाले ग्रुप पे, पाइसेज जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो 2 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा। और अगर बात करें उसके आगे जाएंगे 3 चैम्बर, धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा 4 चैम्बर, जैसे जैसे अडॉप्ट करता जा रहा है इन्वायरमेंट को, हैबिचुअल होता जा रहा है इन्वायरमेंट के प्रति, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज एनिमल, वैसे वैसे उसके अंदर हार्ट में चैम्बर बढ़ते हैं। हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं ना फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट इसीलिए हम लोग कम्प्लीटली, ये एक तो है नहीं कि डिस्कस कर लो, इसीलिए जब हम लोग प्रॉपर इसके बायोलॉजिकल ग्रुप पढ़ रहे हैं कॉर्डेट के, तो फिजियोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट है उसी के साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है, साथ में, ताकि कोई झंझट ना हो,
ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न क्या है, नो, व्हाट आर द नेक्स्ट फॉर अस, क्या है भाई, हाँ एनसीईआरटी ने अब क्या किया है, इन्होंने टेबल में कंपेरिजन करवाया किसका, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का। सिंपल सी बात है यार, इतना पढ़ाने के बाद क्या अब ये भी चीज़ नहीं समझोगे क्या, कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में वो कैसे करें, डिफरेंस बता दें। देखो एक तरफ इन्होंने कॉर्डेट लिखा, एक तरफ नॉन कॉर्डेट। इन्होंने सबसे पहले तो कॉर्डेट में फंडामेंटली कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्या क्या कॉर्डेट होने के लिए फंडामेंटल फीचर क्या होने चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, एनसीईआरटी लाइन से लिखती है, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, एंड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए। क्या, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, फेरिंजियल गिल स्लिट। भैया ये वही गिल स्लिट ना जो अभी मछली का एग्जांपल दिया था, हाँ वही। तो यानी कि हम लोगों में भी गिल स्लिट पाई जाती है क्या, कॉर्डेट तो हमने है तो गिल स्लिट तो भैया हमारे में तो नहीं दिखते गिल स्लिट। नहीं बाबू, हमने ये नहीं कहा, हमारी जो गिल स्लिट है ना वो आगे मॉडिफाई हो जाती हैं। अच्छा, दैट मीन्स कभी ना कभी लाइफ में पाई जाती हैं भैया, हाँ पाई जाती है। जब आप एम्ब्रियोनिक पीरियड में जाओगे ना, बच्चे को फॉर्म होते हुए देखोगे ना एम्ब्रियोलॉजी में, कोई बात नहीं एमबीबीएस में जब जाओगे वहाँ पे तो देखना, जो बच्चा बेबी बन रहा होता है तो प्रॉपर उसमें फेरिंजियल गिल्स स्लिट्स नज़र आती हैं, फेरिंजियल गिल्स बनती हुई ऐसे ऐसे पेयर्ड फॉर्म में दिखती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे चूँकि ह्यूमन है वो अडॉप्ट कर लेता है तो मॉडिफाई हो जाता है वो दूसरे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इज इट ओके, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ें तो ओके, ओके, फिर इंग्लिश की बात कर रहे थे हम लोगों ने, क्या बात करी, हाँ हमने कहा था 3 चीज़ें। अगर आप किसी भी स्पीसीज़ को कॉर्डेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके पास ये 3 कैरेक्टर तो होनी ही चाहिए, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, और ये तुम्हारा फेरिंजियल गिल स्लिट, ये बेसिक कैरेक्टर, फंडामेंटल कैरेक्टर। और बाकी और भी बेसिक कैरेक्टर हैं, वो तो देख ही लिए थे स्टार्टिंग में ही जब बात कर रहे थे बेसिक कैरेक्टर क्या क्या होने चाहिए, लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड दैट सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट किया है। सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, अच्छा एनसीईआरटी ना बहुत चालू है, बहुत सारे बताएगी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। खैर झूठ भी नहीं है भाई, अगर कॉर्डेटा की स्टार्टिंग बात करें, प्रोटोकॉर्डेट में प्रिमिटिव, तो सबसे पहले कॉर्डेट आए थे, ठीक है। तो उसमें जो था सबसे पहला जो यूरोकॉर्डेट आया था, अभी पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर, अभी बताएंगे क्या चालाकी एनसीईआरटी ने करी वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी नहीं बताएंगे वरना यार कहोगे कहाँ से भैया ये बीच में ला देते हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सर्कुलेशन की बात करें तो प्रॉपर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। फिर इसने क्या करा, हमने बताया है ना, इसने एक क्या करा, कंपैरिजन करवाया कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। सबसे पहला जो करेक्टर दिया है वो दिया है इसने कि भाई कॉर्डेट है तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और नॉन कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट। और दूसरा कंपैरिजन करवाया है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वही सेंट्रल नर्व बता रहे हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स डॉर्सल होलो सिंगल, हमारे में सिंगल पाई जाती है ना, डबल थोड़ी ना, सिंगल पाई जाती है। डॉर्सल होलो सिंगल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। अच्छा, और उसमें नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड डॉर्सल नहीं पाई जाती। देखो नोटोकॉर्ड तो भाई नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट ही रहती है हम लोगों में, इसीलिए हम लोगों को बोला ही गया कॉर्डेट। लेकिन अब भाई अगर नर्व कॉर्ड की बात आ जाए, नर्व कॉर्ड हमारे अंदर जो पाई जाती है वो डॉर्सल होलो सिंगल। वहीं नॉन कॉर्डेट की बात करें तो उसमें वेंट्रली पाया जाता है। अच्छा भैया हम कैसे डिसाइड करें हमारी बॉडी का ये पार्ट वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल, कैसे? देखो एक्चुअली हम बस इतना जान लो कि ये वाला सामने वाला वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। तो हाँ, अब हमारे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है पीछे की साइड, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, डॉर्सल होलो सिंगल,
ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें नॉन कोऑर्डिनेट्स में, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। अच्छा, तीसरा कंपैरिजन क्या है, तीसरा करेक्टर क्या है जिसके बेस पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट को? तीसरा करेक्टर होता है फेरिंजियल गिल स्लिट, हम लोगों में पाई जाती है। दैट मीन कोऑर्डिनेट, ऑल कोऑर्डिनेट्स हैव फेरिंजियल गिल स्लिट, बट नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं पाई जाती है। और चौथा करेक्टर क्या है, अगर बात करें हार्ट की, तो हम लोगों में हार्ट क्या है, वेंट्रल हार्ट है ना। और इसमें अगर हार्ट की बात करें हम लोग, तो इसमें डॉर्सल हार्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तुम्हारा पोस्ट एनल टेल में, तो पोस्ट एनल टेल कोऑर्डिनेट्स में देखने को मिलेगी, नॉन कोऑर्डिनेट्स में देखने को। भैया पोस्ट एनल टेल, टेल मतलब पूंछ, अच्छा हाँ पूंछ, हाँ भैया बंदर उंदर के तो हमने देखी है, गाय बंदर और ये सब देखो कैसे पूंछ ऊँच है, कुत्ता देखो सबके पास पूंछ ऊँच है। अच्छा, जैसे 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 डेवलपमेंट होता गया पूंछ छोटी होती है, देखो कुत्ते की पूंछ देखो भैंस की पूंछ से छोटी होती है ना, तो कुत्ता भी तो छोटा होता है, तो छोटी पूंछ, अरे वो सब छोड़, ठीक है। जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे पूंछ गायब हो जाएगी, ठीक है। जिस जिस चीज़ का ठीक है आप यूज़ नहीं करोगे वो वेस्टिजियल होती जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, लेकिन अगर पूंछ देखने को मिलेगी तो कोऑर्डिनेट्स में दिखेगी, ठीक है। तो पोस्ट एनल टेल यहाँ पे पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने करेक्टर देख लिए, बेसिक करेक्टर, बेसिक सैलिएंट कंपैरिजन देख लिया, मुख्य कंपैरिजन। एनसीईआरटी का वर्ड लिखती है कोऑर्डिनेट नॉन सैलिएंट कंपैरिजन। सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य, साइलेंट नहीं सैलिएंट, पता नहीं और पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन वो साइलेंट नहीं है, सैलिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करेक्ट कोऑर्डिनेट का, फाइनली हम लोगों ने कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट का ये देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रॉपर कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, दो बायोलॉजिकल ग्रुप में दो डिवीज़न कर दिया गया। एक तो जो सबसे पहले कोऑर्डिनेट आए थे उनको बोल दिया प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट बोल दो या प्रोटो कोऑर्डिनेट बोल दो। और एक थे बढ़िया बाद में जो कोऑर्डिनेट आए, जो बढ़िया कोऑर्डिनेट लग रहे थे, मतलब यू कोऑर्डिनेट, मतलब ट्रू कोऑर्डिनेट, मतलब मॉडर्न कोऑर्डिनेट। मॉडर्न एकदम की बात करें तो वो तो हम लोग हैं ना, हम लोगों से मॉडर्न कौन है यार ठीक है। तो पहले वाले कोऑर्डिनेटा की अगर बात करें, प्रोटो कोऑर्डिनेटा की, ठीक है। तो प्रोटो कोऑर्डिनेटा इसमें ये प्रोटो कोऑर्डिनेटा में आपका अगर बात करें प्रोटो कोऑर्डिनेटा या फिर चलो ठीक है प्रोटो, हाँ ऐसे मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, हम बता रहे हैं तुमको कोऑर्डिनेट फिर से, एक मिनट। देखो कोऑर्डिनेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। ये जो क्रेनियम खोपड़ी की हड्डी है हमारी, ये जो खोपड़ी का हेलमेट पाया जा रहा है हड्डी, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ए क्रैनिएटा, मतलब ए मतलब एब्सेंट, क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, मतलब जिसमें ऐसे 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 ऑर्गेन जिसमें क्रेनियम एब्सेंट था, ठीक है। ये खोपड़ी वाली हड्डी नहीं पाई जा रही थी भाई, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बायोलॉजिकल ग्रुप को हम लोगों ने एक क्रैनिएटा बोल दिया, और जिसमें क्रेनियम पाया जाता तो उसको क्रैनिएटा बोल दिया। एकदम बेसिस चीज़ बता रहे हैं, नहीं जल्दी से बढ़ जाएं, ताकि अगर कोई अननोन बंदा भी सुने तो उसको भी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। ठीक है, तो एक अच्छा एक क्रैनिएटा को हम लोग प्रोटो कोऑर्डिनेटा भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रोटो कोऑर्डिनेटा मतलब ये ऐसे कोऑर्डिनेट जो सबसे पहले आए थे, और क्रैनिएटा को जिसमें क्रेनियम पाया जा रहा है, ये भाई यू कोऑर्डिनेटा इनको बोल दे, यू कोऑर्डिनेट मतलब ट्रू कोऑर्डिनेट, ठीक। ओके, इज दैट क्लियर? तो अब अगर बात करें इसकी एक क्रैनिएटा की प्रोटो कोऑर्डिनेट, इसको दरअसल इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो यूरो कोऑर्डिनेटा, एक सिफेलो कोऑर्डिनेटा। एक्चुअली इसको डिवाइड तो तीन ग्रुप में किया गया था, ठीक है। एक क्रैनिएटा को हेमी कोऑर्डिनेटा भी था पहले, फिर यूरो कोऑर्डिनेटा था, फिर था सिफेलो कोऑर्डिनेटा। लेकिन फिर हेमी कोऑर्डिनेटा को एक्चुअली देखा गया कि बेसिकली हम लोग हेमी कोऑर्डिनेटा को भी कोऑर्डिनेटा वर्ड लगा रहे हैं, और कोऑर्डिनेटा होने का मतलब, अच्छा बताओ क्या, कि उसमें नोटो कार्ड होनी चाहिए, नोटो कार्ड होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने देखा
हेमिकॉर्डेटा को रिसर्च किया गया, साइंटिस्टों ने देखा भाई यार हेमिकॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड पाई ही नहीं जा रही। तो जब नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट होके पूरे के पूरे ग्रुप को ख़राब करेगा ना, कंफ्यूज करेगा। तो इसको क्या करा, कॉर्डेटा में से निकाल दिया गया एक अलग सब, इसीलिए हम लोग फाइला बना दिया गया हेमिकॉर्डेटा। इसीलिए हम लोग इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा पढ़ते हैं। हाँ, पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा में पढ़ा, लेकिन चूंकि पता लग गया कि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती तो इसको निकाल के इसका एक अलग से फाइलम बना दिया गया, ठीक है, प्रॉपर। अच्छा, तो उसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया गया तो फिर पाया क्या गया, उसमें एक्चुअली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनी तो थी लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं थी, कॉलर कॉलर वाले रीजन पे पाई जाती थी। अब हम यहाँ पे ऐसे कॉलर शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब हेड वाले रीजन पे एक कॉर्ड लाइक हेड की बॉडी के पास एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं थी, इसलिए उसको नाम दिया स्टोमोकॉर्ड। क्या, स्टोमा मतलब स्टोमिया मतलब माउथ आउथ के पास कहीं, उसकी बॉडी के पास कहीं ऊपर वाले ही रीजन पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर में उसको स्टोमोकॉर्ड, क्योंकि वो नोटोकॉर्ड नहीं थी, और चूंकि नोटोकॉर्ड नहीं थी इसीलिए उसको कॉर्डेट से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, खेद दिया गया कॉर्डेट से, ठीक है। अब आओ, तो कहाँ थे, कॉर्डेट इतनी जल्दी भूलते हैं यार भाई, क्या बता रहे थे, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे, ये, ठीक है, क्या बता रहे थे यार, हाँ, क्लासिफिकेशन देख रहे थे ना, का एक रेनिएटा में हम लोग देख रहे थे यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा को भी रखते थे, हेमिकॉर्डेटा को बाहर कर दिया गया। अब इसको दो ही ग्रुप रखा जाता है इसके अंदर, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्ड, मतलब कि कॉर्डेटा है तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगी। अब बात सुनो मेरी, अब बात आते हैं यूरोकॉर्डेटा पे। तो अगर यूरोकॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करें ना, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो पाई गई, ध्यान से सुनना मेरी बात, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो पाई गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई गई। नहीं, पल्ले नहीं पड़ा, मतलब समझो ना हमारा मतलब समझो कि नोटोकॉर्ड पाया गया लेकिन लार्वल स्टेज में पाया गया, वो भी टेल में, पूंछ वाले रीजन में। मतलब एक तो पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं पाई गई, ठीक है, हेड से टेल तक पूरी रीजन में नोटोकॉर्ड नहीं पाई गई, सिर्फ टेल वाले रीजन, वो भी लाइफ के किस स्टेज में, इन लार्वल स्टेज में। लार्वल मतलब कि अभी बेबी निकला है, एकदम नया स्टेज है, ठीक है, एकदम एडल्ट नहीं बना है, और फिर ये आगे जाके डीजेनरेट कर जाएगा, ओनली छोटा है तभी तक पाई गई नोटोकॉर्ड, वो भी सिर्फ और पूंछ में, ठीक है। इसीलिए तो इतना इनिशियल, भाई देखो ये यूरोकॉर्डेटा है ना, अब धीरे धीरे डेवलप करेगा और ये धीरे धीरे एडॉप्ट करेगा हर चीज़ को, क्योंकि ये इनिशियल कॉर्डेट है, धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा ना। इवोल्यूशन प्रॉपर देखोगे अभी कैसे डेवलप होगा, बात सुनो हमारी, बात सुनो मज़ा आएगा। तो अच्छा, इसके बाद आए हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्ड नाम ही है इसका, सिफेलो नाम, बायोलॉजी में नाम का मतलब बहुत होता है भाई। सिफेलो नाम है, सिफेलो का मतलब होता है सिफेलॉन, सिफेलॉन का मतलब होता है हेड, ठीक है, सिर, सिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन, मीसेनसिफेलॉन, टीलेनसिफेलॉन, ये सब बर्ड, डायनसिफेलॉन, ठीक है, थैलेमस पार्ट होता है ना इसका, हाइपोथैलेमस इसी का पार्ट होता है डायनसिफेलॉन का। तो दैट मीन मेरी बात समझो, ठीक है, सिफेलॉन जो वर्ड होता है वो हेड के लिए दिया, तो सिफेलोकॉर्डेट का मतलब इस यहाँ इस ग्रुप के जो एनिमल हैं उसमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी हेड से लेके टेल तक, जो कि थ्रू आउट ऑफ लाइफ परसिस्ट करेगी, जीवन में हमेशा नोटोकॉर्ड रहे, ठीक है, जब तक मर नहीं जाएगा एनिमल तब तक पूरी ज़िंदगी भर उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, पूरा का पूरा सर से लेके हेड तक। अच्छा ठीक है, बस अभी सिर्फ यही बेसिक समझाना है। अब आगे आओ, तो अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अगर बात आएगी ओके, तो इसके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग, हाँ ठीक है। अब बात आ गई
यूरेनिएटा में हम लोगों ने दो ग्रुप देख लिए, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब आते हैं हम लोग ट्रू कॉर्डेट्स पे, यू कॉर्डेट्स पे, जिसको हम लोग ट्रू कॉर्डेट। अच्छा, इसके अंदर एक बायोलॉजिकल ग्रुप पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रेटा, या इसी को बोल दो यू कॉर्डेटा को हम लोग वर्टिब्रेटा कहते हैं, ठीक है। ओके, वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्यों 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 वर्टिब्रेटा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समझ ही नहीं पाए, हमें ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है, हमें तो डीप बताओ, अच्छे से क्लियर करो मेरे कॉन्सेप्ट। देखो, वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको नोटोकॉर्ड बोल रहे थे, अब वो क्या करेगी, वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड जिसको बोल रहे थे, वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। अब वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस हो सकता है या फिर बोनी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा, हाँ इतना समझ में आ गया ना, यहाँ पे नोटोकॉर्ड चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। अब ये वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस हो सकता है या फिर, अच्छा रुको पहले सीक्वेंस से ही बताएंगे आप, ठीक है। अब हम लोग आगे कहाँ, कॉर्डेट में। अच्छा ठीक है, बात सुनो, कॉर्डेट, ठीक है, उसके हिसाब से चलते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। यूरो कॉर्डेटा से नहीं, अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन देखना है ना, छोटी छोटी चीज़ बाद में एकदम, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ वर्टिब्रेटा पे आ गए, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा को ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जबड़ा, देखो मेरा जो जबड़ा है, ये पूरा ये जबड़ा ही तो है। हमारे जबड़े में कितनी हड्डियां हैं, दो हड्डियां, दो बोन है ना, एक ये नीचे वाली जिसको मैंडिबल बोलते हैं, एक ये ऊपर वाली जिसको हम लोग मैक्सिला बोलते हैं ना। ये देखो टालू वालू लगा, ये बोन ही तो है ऊपर वाली फ्लोर पे, ये मैक्सिला बोन है। नीचे वाली ये जो है मैंडिबल, मैंडिबल इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे सबसे, हमारी पूरी बॉडी के, नहीं 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 गलत बोल रहा है भैया, हमने तो फीमर सुनी, फीमर बाबू स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ना 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 ना, अगर पूछे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, या बोले लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो लगाना है थाई बोन, फीमर। अगर बोले स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी लगाओ तो मैंडिबल मांगना हमेशा, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बोल रहे हैं हम, ठीक है। अगर बोले स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी बताओ तो मैंडिबल हमेशा बताना है, ठीक है। अगर बोले लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ऑफ द बॉडी बताओ तो फीमर लगाना बाबू, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है, मैंडिबल, सबसे स्ट्रॉन्ग है, जबड़े की बोन बहुत एकदम बहुत ठोस होती है, ठीक है। ओके, एक्चुअली जान तो कॉन्सेप्ट भटक जाते हैं यार भाई यार ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जॉ वर्टिब्री पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ के बेस पे वर्टिब्री को दो ग्रुप में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब जिसके पास जबड़ा प्रेजेंट था तो उसको, ठीक है, और जिसके पास जबड़ा नहीं प्रेजेंट था, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ बायोलॉजिकल ग्रुप बने। एक ऐसा ग्रुप जिसके पास जबड़ा नहीं था, जिसके पास जबड़ा नहीं था उनको कहा ग्नैथा, ग्नैथा का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है। तो जिसके मुंह में, अच्छा मुंह को कहते हैं स्टोमा, स्टोमियम, स्टोमियम का मतलब होता है माउथ, ठीक है। जिसके पास जबड़ा नहीं था तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल ग्रुप को बोला हम लोगों ने एग्नैथोस्टोमा, या एग्नैथा बोल दो सिंपली, एग्नैथा या एग्नैथोस्टोमा, बात एक ही है, ठीक है। और जिसको पास जबड़ा था, जबड़ा प्रेजेंट था, जॉलेस ऑर्गेनिज्म, जॉलेस एनिमल वाला ग्रुप था, वो था जॉ, ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में प्रॉपर इसका दिया हुआ है, ठीक है, क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा का। तो हम लोगों ने देखा एग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा, जबड़ा रहित, जबड़ा सहित, ओके। तो अब अगर हम लोग बात करें एग्नैथोस्टोमेटा में, तो इसके अंदर एक क्लास पाई जाती है, एक्चुअली पाई दो जाती थी लेकिन एक पूरा एक्सटिंक्ट कर गई, ठीक है। अब एक बची है, उसको हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोम्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोम, नाम देखो क्या है, साइक्लोस्टोम, स्टोम का मतलब माउथ होता है, साइक्लो का मतलब साइकिल, मतलब गोल गोल, सर्कुलर, मतलब माउथ कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है।
लिंक है ना बायोलॉजी। अच्छा अब आ गया ग्नैथोस्टोमेटा। अच्छा ग्नैथोस्टोमेटा के फिर दो क्लासेस, इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, ग्नैथोस्टोमेटा में इसको दो सुपर क्लास डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। अगर लोकोमोशन दैट मीन्स चलने फिरने में पंख रिस्पॉन्सिबल हैं तो ऐसा बायोलॉजिकल ग्रुप पाइसेस कहलाएगा। पाइसेस का मतलब होता है मछली उछली, ठीक है, मछली वछली वाला ग्रुप नहीं, पानी वानी में जो रहते हैं मछली उछली पूरा। तो ऐसे एक्चुअली मछली जो है लोकल नेम है इसका, इसको अगर हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले ना, साइंटिफिक लैंग्वेज तो बोलते हैं पाइसेस, ठीक है। तो दैट मीन्स ग्नैथोस्टोमेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जो चलने फिरने के लिए लिम्स का हाँ लिम्स का यूज़ करते थे। भाई हमारे पास देखो फोर लिम, हाइंड लिम, फोर लिम में हमारे हाथ आते हैं, हाइंड लिम में हमारे पैर आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर लोकोमोशन के लिए, चलने फिरने के लिए अगर लिम्स यूज़ होते हैं तो उनको टेट्रापोडा में रख दिया। और अगर कहीं पंख का यूज़ करते हैं, फिन का यूज़ करते हैं, पर का यूज़ करते हैं, चप्पू का यूज़ दैट मीन्स फिन, तो उसको पाइसेस में रख दिया गया। अच्छा अब पाइसेस क्या हो, दो क्लास, दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट मीन्स दो क्लास में डिवाइड किया गया। एक तो कॉन्ड्रिक थीस और एक ऑस्टिक थीस। ना कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस, कॉन्ड्रिक कॉन्ड्रिक कॉर्टिलेज कॉर्टिलेज, ऑस्टिक ऑस्टिक, ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन, कॉर्टिलेज कॉर्टिलेज, कॉन्ड्रिक थीस, ऑस्टिक थीस मतलब ऑस्टिक थीस मतलब बोनी बॉडी, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कॉर्टिलेज, कॉन्ड्रिक थीस में कॉर्टिलेजिनस फिश आएगी, ऑस्टिक थीस में बोनी फिश आएगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ टेट्रापोडा में। नाम से ही लग रहा है, पोडिया का मतलब पैर, टेट्रा का मतलब चार, वन टू वन बाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा को हम लोग क्वाड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। पेंटा, ठीक है। तो दैट मीन्स टेट्रा, टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब पैर, पैर 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 पैर, हाँ ठीक है, ठीक है। टेट्रापोडा का मतलब चार लिम, फोर लिम, ठीक है, ठीक है। तो ओके, अब इनको हम लोगों ने चार क्लास में डिवाइड कर दिया है टेट्रापोडा को। आगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल, ठीक है। एम्फीबिया में आप ये आते हैं मेढक उड़क। रेप्टाइल्स, मेढक के कितने पैर हैं बताओ, चार हैं, ये बात अलग के है। दो आगे हाथ में हम लोग बोल देते हैं हैंड, और पीछे वाले को पैर बोल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर फिर रेप्टाइल्स में आ जाए, मगरमच्छ वगरमच्छ में, तो इसके भी चार। चिड़िया, चिड़िया के भी चार। क्या बात कर रहे हो, चिड़िया के चार पैर, झूठ बोल रहे हो। चिड़िया के चार चार पैर मत बोला करो, लिम्स बोला करो यार, ठीक है। तो चिड़िया के मतलब फोर लिम पाए जाते हैं चिड़िया को, और क्या, क्या बात कर रहे हो भैया, झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबू सच बोल रहे हैं। एक्चुअली दो जो पैर दिखते हैं जिनसे वो टन टन बैठती है, पकड़ती है, ठीक है, और दो जो हैं उसके लिम जो हैं वो पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। पंख पकड़ना कभी तो तुमको देखना हड्डी हड्डी बोनी स्ट्रक्चर मिलेगा पंख के अंदर, ठीक है। ऊपर से तो पंख मिलेगा, लेकिन वैसे पंख से बोनी, वो एक्चुअली उसके लिम्स होते हैं, या कह लो उसका जो हैंड होता है वो पंख में कन्वर्ट हो जाता है, पंख वाले स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पंख में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फोर लिम वो भी है। उसके बाद मैमल्स, मैमल्स में तो अब हाथी घोड़ा गधा कुत्ता शेर की, शेर सियार कुकुर बिलार का एग्जांपल नहीं देने वाले, इसका खुद का एग्जांपल, खुद में एनिमल अपने आप में सोच लेना ह्यूमन का, ठीक है। तो सारी चीज़ें वही है। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। यार सोचो कितना टाइम लगता है, अगर हम ऑन वाइट बोर्ड अगर लेक्चर लें तो कितना टाइम लगेगा यार इस चीज़ को निपटाने के लिए, एक चीज़ बनाने के लिए, यार बहुत बड़ा टाइम लग रहा है यार, ठीक है। अब अभी तो हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन निपटाया है, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा में दो तीन पॉइंट हैं स्पेसिफिक, वो बताएं, सिफेलोकॉर्डेटा का है वो बताएं, फिर वर्टिब्रेटा में जाएंगे, साइक्लोस्टोम्स वगैरह। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
तो अगर हम लोग बात करें हाँ, अब ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देखो हम लोग दो तीन तीन पॉइंट है, छोटे छोटे हैं, यूरोकॉर्ड डेटा में सिफेलोकॉर्ड एनसीईआरटी बेस पे ही लेंगे, ठीक है। ओके, तो यूरोकॉर्ड डेटा की अगर हम लोग बात करें तो ओके, यूरोकॉर्ड डेटा है, ठीक है। नाम ओके, कॉर्डेटा है मतलब नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी इन लार्वल स्टेज। ओके, सबसे पहले यूरोकॉर्ड डेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में बात करें तो यूरोकॉर्डेटा का देखो एक डायग्राम दिया हुआ है यूरोकॉर्डेटा एनिमल का, एसीडिया। देखो कि ऐसे बना हुआ है एकदम, ऐसे बना हुआ है एकदम, ऐसे बना हुआ है एकदम, दो कोर से एकदम पाए जा रहे हैं, ठीक है। जनरली ये जो होते हैं यूरोकॉर्डे वो सेसाइल होते हैं। नहीं भैया, सेसाइल मतलब समझ में नहीं, आप बता रहे हैं ना। सेसाइल का मतलब होता है स्थिर बॉडी होती है इनकी। बॉडी जो एनिमल है किसी भी कहीं एक जगह पे एकदम किसी ना किसी सरफेस से जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, और बढ़िया ऐसे ही रहेंगे एकदम उसी सरफेस से चिपके रहेंगे, एक जगह स्थिर बॉडी रहेगी इनकी, कहीं ना कहीं एक सरफेस से चिपक जाएंगे अटैच होकर। दैट मीन्स जनरली कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं ये, ठीक है। और अगर देखें तो दूसरा पॉइंट क्या है, एक्चुअली पॉइंट हम सोच इस वजह क्योंकि सोच रहे हैं एनसीईआरटी ही बोल रहे हैं ना, इस वजह से सोच रहे हैं एनसीईआरटी बोल रहे हैं इस वजह। तो और दूसरा पॉइंट अगर हम लोग इसके बारे में जाने, अगर यूरोकॉर्ड डेटा तो क्या होता है, नोटोकॉर्ड की अगर बात करें, नोटोकॉर्ड तो बता ही थी भाई लार्वल से। अगर हम लोग बात करें इसकी ये जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये इसकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है, बॉडी कवर्ड होती है। तो जनरली सेसाइल होती है और ये इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है एक सब्सटेंस से। वो सब्सटेंस जो होता है काइटिन या फिर उसको बोलते हैं ट्यूनिसिन, ठीक है। तो बॉडी इज़ कवर्ड विद अ सब्सटेंस विच इज़ मेड ऑफ काइटिन और ट्यूनिसिन, क्योंकि ट्यूनिसिन का बना होता है ना, वो जो कवर्ड है, कवरिंग है इसकी बॉडी की, वो ट्यूनिसिन की बनी हुई। सो दिस फाइला इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकेटा बोलते हैं, वो इस एनसीईआरटी में साथ साथ लिखा हुआ है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, वो इस वजह से ट्यूनिकेटा बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो कवरिंग होती है ट्यूनिसिन की पाई जाती है, ठीक है। इज दैट क्लियर। बाकी अगर बात करें इससे हम लोग नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड यस, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वल स्टेज में पाई जाती है, वो भी कहाँ, लार्वल टेल, पूंछ में, ठीक है। और अगर बात करें इनके सर्कुलेशन, आप बात है यहाँ पे यही चीज़ तो बता नहीं रहे थे तुमको यहाँ पे, जब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे हमने कहा था जैसे जैसे ग्रुप्स पढ़ेंगे वैसे वैसे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बात करते चलेंगे, ठीक है। तो अगर यूरोकॉर्डेटा की अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ओपन टाइप का सर्कुलेट, क्या बात कर रहे हो, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप पढ़ा हमें कॉर्डेटा हो, सबसे पहले आप यूरोकॉर्डेटा हमें पढ़ा रहे हो और कॉर्डेटा में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है, आप यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन कैसे कह सकते हैं बाबू। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, लेकिन वो हम तुमको समझाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली जानते हो यार, इनिशियल कॉर्डेट हैं अभी बेचारे, टेडपोल नहीं बोलेंगे यार, अभी एमफीबिया पढ़ाने वाले हैं हम, ठीक है। मतलब एकदम इनिशियल कॉर्डेट हैं अभी बेचारे, धीरे 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 डेवलप्ड हो रहे हैं, धीरे 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 एडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। अभी तो इनिशियल कंडीशन है, बच्चे हैं बेचारे, अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट थोड़ी ना हुआ है, धीरे 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 डेवलप करेंगे। तो दैट मीन मेरी बात समझो भाई मेरे कि ओके, तो अभी मेरी बात समझो यार, तो अभी तो मतलब डेवलप कर रहे हैं ना, तो इसीलिए नोटोकॉर्ड ओनली कहाँ, टेल में ही प्रेजेंट, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इसीलिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का। इसके पहले हम लोगों ने कॉर्डेटा के पहले दो फाइला पढ़ते हैं, क्या, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा, यूकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। दैट मीन्स देखो हेमिकॉर्डेटा ओपन, उसके ऊपर इकाइनोडर्मेटा ओपन सर्कुलेटरी, फिर कॉर्डेटा में तो सबसे पहला स्टेप आ गया इसका यूरोकॉर्डेट। तो यूरोकॉर्डेटा एकदम से क्लोज नहीं है, धीरे धीरे डेवलप, ये मॉडिफिकेशन हो रहा है यूरोकॉर्डेटा में, इसीलिए क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एकदम से थोड़ी ना प्रॉपर इसके अंदर सारे कैरेक्टर आ जाएंगे कॉर्डेट वाले, धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगा भाई। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में चेंज होने के लिए हजारों लाखों टाइम पीरियड, लाखों नहीं कहेंगे ज़्यादा हो जाएगा क्या,
नहीं वो बहुत 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 ऐसी बात नहीं है, नहीं हज़ारों लग जाते होंगे यार भाई, बहुत टाइम पीरियड लगता है जब एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, प्रॉपर से प्रॉपर चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। देखना ह्यूमन का ये जो चेहरा ऐसा दिख रहा है, कभी ना कभी जब ना 1 लाख साल बाद इसमें चेंज आ जाएगा, हाइट वाइट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। हमेशा थोड़ी ना हम लोग ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट, समझ रहा ना। तो दैट मीन्स सोचो, मतलब ये तो चीज़ कंफर्म है कि इंसान मतलब लाख साल बाद ऐसा रह ही नहीं जाएगा, वो पता नहीं कैसा दिखेगा, है ना। हाँ ये 110% कन्फर्म है भाई। तो अभी ऐसे दिख रहे हैं हम लोग, पता नहीं कैसे क्या हो, ठीक है। पता चला कान हो ही ना, कान की जगह पता लगा ये हो ही ना, क्योंकि देखो अब चलो ठीक है आगे बढ़ो। बस बता रहे हैं ये चीज़ें होने वाली हैं। तो सर्कुलेशन हो गया, तो यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्ट, लेकिन देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुई, दैट मीन्स हाँ डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन, धीरे प्रॉपर इवोल्यूशन दिख रहा है, धीरे धीरे हमको डेवलप होते होते इवोल्यूशन दिख रहा है हम लोगों को, है ना, रिलेशनशिप नज़र आ रहा है धीरे धीरे भाई। तो ओके, तो ये यूरोकॉर्डेटा ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। और सिफेलोकॉर्डेटा दैट मीन्स कॉर्डेटा बोला, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड तो यहाँ प्रेजेंट होगी, हाँ डेफिनेटली प्रेजेंट होगी। अच्छा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नो। अब सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मतलब हेड होता है, नो, दैट मीन्स इन सिफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, notochord is present, made from which is made from head to tail region, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बनी होती है, हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बनी होती है, ठीक है, दैट्स इट। और कुछ पढ़ना है? अच्छा सॉरी, यूरोकॉर्डेटा में हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं देखे, गलत बात है भाई, देखो अच्छा सॉरी यार भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें पढ़ना है, यूरोकॉर्डेटा में सेल्पा पढ़ना है, एसिडिया पढ़ना है, डोलियोलम पढ़ना है, खत्म, ठीक है। अब सिफेलोकॉर्डेटा में आ जाओ। सिफेलोकॉर्डेटा में अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें ब्रैंकियोस्टोमा, स्ट्रोमा नहीं, स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ, स्टोमियम, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा। अच्छा ब्रैंकियोस्टोमा को हम लोग एम्फियोक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं। लैंसलेट इसलिए क्योंकि जो इंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी का पार्ट होता है ना, वो एकदम चोंच लाइक पाया जाता है, तलवार जैसा नहीं, नुकीला नुकीला होता है वो उस टाइप में, इसलिए लैंसलेट बोल दिया जाता है। चलो ठीक है, ओके। बाकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, ओके ओके। अब तो ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एक कॉमन पॉइंट लिख दो, नोटोकॉर्ड सिफेलो यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा दोनों के लिए। नाउ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा इज रिफर्ड टू प्रोटोकॉर्डेटा विच इज़ एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है। मतलब एकदम आराम से समझो, देखो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा इज रिफर्ड टू प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब इन दोनों को हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, या फिर ये कह दो कि प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया है इनको, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली मेराइन है। मतलब हमने क्या कहा, फिर से कहो इवोल्यूशन लिंक करवा दें, हेमिकॉर्डेटा के ऊपर काइनोडर्मेटा, ये सब क्या एक्सक्लूसिवली मेराइन है। और अभी कॉर्डेटा की जस्ट स्टार्टिंग थी, तो एकदम थोड़ी ना सारे के सारे कॉर्डेटा वाले अभी भी तो पानी में हैं। तो अभी जो ऑर्गेनिज्म पानी वाले हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ये भी एक्सक्लूसिव है, मतलब खतरनाक, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं ये एनिमल, और कहीं नहीं पाए जाते, ठीक है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, ठीक है। हाँ इसके बाद धीरे धीरे मेराइन से फ्रेश वाटर होगा, नदी झील झरना तालाब, उसके बाद फिर ज़मीन, ऐसे ऐसे धीरे धीरे हैबिटाट चेंज होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगी स्पीसीज आगे, ऐसे ही इवोल्यूशन रिलेशनशिप डेवलप होगा, देखने को मिलेगा हम लोगों को धीरे धीरे, है ऐसे ऐसे बढ़ेगा ये प्रोसेस। अच्छा तो दैट मीन्स ओके, ठीक है। हाँ तो ये हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा का देख लिया, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह। अच्छा अब हम लोगों को पढ़ना है वर्टिब्रेटा, अच्छा ठीक है।
हम लोगों ने क्या देखा, कॉर्डेट में प्रोटोकॉर्डेटा, एक रेनिएटा जिसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं, इसके दो ग्रुप थे, बायोरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्ड कंप्लीट देख लिया। फिर उसके बाद आए वर्टिब्रेट पे जिसको हम लोग क्रेनिएटा, क्रेनियम था, क्रेनियम प्रेजेंट, ओके, ठीक है। फिर इसके दो ग्रुप, एक ग्नैथोस्टोमेटा दो पार्ट, ओके, एक ग्नैथा साइक्लोस्टोम, एक ग्नैथोस्टोमेटा दो पार्ट, पाइसेस टेट्रापोडा, पाइसेस कॉन्ड्रिक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज, टेट्रापोडा, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, ठीक है। वर्टिब्रेटा, अब वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा सबसे पहले कॉमन सी बात करें वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा को हम लोग यूकॉर्डेटा में पढ़ते हैं ना। यूकॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा बोला गया है, अच्छा एक चीज, एक मिनट रुको, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उसके पहले हम लोग पढ़े प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। बात करें अगर हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा की, ठीक है, इसमें एक रेनिएटा की, तो यहाँ पे क्या होता है, ओके कर लिया, ठीक है। अब हम लोग वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं, तो वर्टिब्रेटा की अगर हम लोग बात करें तो वर्टिब्रेटा की अगर हम लोग बात करें तो वर्टिब्रेटा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा सिंपल सी बात, यूकॉर्डेटा बोल रहे हैं, मतलब उसको भी कॉर्डेटा बोल रहे हो आप, ठीक है। दैट मीन्स नोटोकॉर्ड इसमें भी प्रेजेंट है। लेकिन एक मिनट रुको यार, हम लोगों ने क्या कहा स्टार्टिंग में, जब हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या बताया था कि यहाँ पे विथ फर्दर डेवलपमेंट इन स्पीसीज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। भाई अगर हम लोग एक रेनिएटा देख रहे थे ना, उसके बाद यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा देखा, तो विथ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ इन स्पीसीज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड इज रिप्लेस्ड बाई बोनी या फिर कॉर्टिलेजिनस और बोनी, हाँ वर्टिब्रेटा देख रहे थे हम लोग। तो वर्टिब्रेटा में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड होगी वो रिप्लेस कर दी जाएगी किसके थ्रू, अभी तो पहले हम लोगों ने एक रेनिएटा पोडोकॉर्डेटा, ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रेटा। यहाँ पे क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड होती है ना, यहाँ पे नोटोकॉर्ड मतलब बात सुनो हमारी, यूकॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट रहेगी। क्यों भैया एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्यों प्रेजेंट रहेगी, बात सुनो हमारी, एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या मतलब, फिर के जो नोटोकॉर्ड होगी ना वो कन्वर्ट हो जाएगी बोनी और कॉर्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में, वो भी वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी बाबू, तभी तो वर्टिब्रेटा बोला। बात समझा करो यार, हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा देख चुके थे, वर्टिब्रेटा देख रहे हैं। वर्टिब्रेटा में क्या होगा, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट, अब ये चाहे कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम चाहे बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स यूकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और प्रेजेंट कब होती, ओनली ऑन एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होगी। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, ये जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगी रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और वर्टिब्रल बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है भैया। ये वर्टिब्रल कॉलम, अच्छा वर्टिब्रल मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में, ठीक है। तो जब वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट नहीं रहेगी, फिर कॉर्डेटा को, इसको कॉर्डेट क्यों बोल रहे हैं वर्टिब्रेटा को, क्यों, देखो अभी बता रहे हैं ये चीज़ हम, चलो ठीक, इतना दिमाग तुम ना लगाओ, बस खाली हमें समझना है, तुम बस इतना ही दिमाग लगाओ कि नोटोकॉर्ड जो है यहाँ पे वर्टिब्रल और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, बस हाथ खराब, ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो ओके, एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट विद फर्दर डेवलपमेंट इन स्पीसीज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज़ रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ओके। तो ये तो वर्टिब्रेट का एक पॉइंट हो गया, बाकी और भी पॉइंट है कुछ,
और पॉइंट वर्टिब्रेट के ना, और एक दो तीन चीज़ें जान लो। एनसीईआरटी लिखती है कि अब वर्टिब्रेटा में है तो कॉर्डेट ही, तो कॉर्डेट से कुछ एकदम बेसिक फीचर्स और इसमें डेवलप हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे हमने क्या कहा, जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया ना। अब यहाँ से कम्प्लीटली मेराइन वाटर से शिफ्ट हो गया एकदम। या तो वो फ्रेश वाटर, मतलब मेराइन में हल्का फुल्का भी साइक्लोस्टोम्स मेराइन में ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है इसकी तरफ, फ्रेश वाटर, और इसकी तरफ टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरी बात सुनना आराम से ध्यान से कि अब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म शिफ्ट होगा, तो दैट मीन्स अब इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड जो है प्रॉपर यहाँ पे अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर चैम्बर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट देखने को मिलेगा वर्टिब्रेट्स एनिमल में। ठीक है, अब वो 2-3 चैम्बर 4 चैम्बर का हो सकता है धीरे धीरे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर किडनी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे लंग्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एज रेस्पायरेटरी मोड के लिए। तो ये है पूरी प्रोसेस, ऐसे कहानी है पूरी। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा को बाद में ये सब इसका क्लासिफिकेशन देखें। वर्टिब्रेट का अलग से क्लासिफिकेशन किया गया है भाई, वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, बताया गया है एनसीईआरटी में। तो देखो यहाँ पे अभी तक हमने जितनी, मुझे यकीन मानो, एक एक प्रॉपर एक एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसी कोई एनसीईआरटी की लाइन है ही नहीं जो हमने बोली ना हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही बताया है। ठीक है, और बाकी बात करें वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा हमने बता दिया। वर्टिब्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, एक नेथक, नेथोस्टोमेटा, एक नेथक के अंदर साइक्लोस्टोम्स पढ़ेंगे, नेथोस्टोमेटा के अंदर पाइसेस, टेट्रापोडा, पाइसेस कॉर्निक्स, ऑस्ट्रिक थी, और टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल पढ़ेंगे। बस दैट्स इट, पूरा का पूरा। फिर उसके पहले वाला पढ़ लेना भाई, भाई गजब एनिमल किंगडम। फिर जो एक साथ पढ़ेंगे ना, बस बस फिर मज़ा आएगा, गदर चाटेंगे। तो अभी तो दैट्स इट, और क्या कुछ है बताने वाला? अच्छा एक चीज़ बताएं, हमने क्या बताया था, जो प्रोटोकॉर्ड होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। तो अगर हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो एक्सक्लूसिव मेराइन कौन कौन है भाई? टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा। लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा सब फाइलम है, ये सारे के सारे फाइलम है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव मेराइन सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं एनिमल। बाकी वर्टिब्रेटा का अब हम लोग एक एक अलग अलग डिस्कशन देखेंगे। साइक्लोस्टोम्स देखेंगे, फिर पाइसेस देखेंगे, फिर टेट्रापोडा देखेंगे। दैट्स इट, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, टेक केयर।